पहले हम कही गई बात का समर्थन करते। समालोचना का मतलब क्या है, पहले हम कहते हैं कि हाँ भाई तुम सही तो कह रहे हो, लेकिन हम कहेंगे अरे ऐसा मत कहो, सब कुछ बुरा थोड़ी चल रहा है, कुछ अच्छा भी है, हमारा व्यापार बढ़ रहा है, लगातार उनके साथ हमारे संबंध मजबूत हो रहे हैं, पीपल टू पीपल लेवल पर मजबूती आ रही है, हमारे देश के सांसद उनके देश के सांसद जा रहे हैं, और जो चुनौतियां, जो चैलेंजेस है वो आने वाले समय में हल हो जाएंगे। उसमें घबराने की जरूरत क्या है, डरने की जरूरत क्या है, इसको लिखने की ऐसे कोशिश करिएगा। तो समालोचना का मतलब हमें पहले कहना है तुम्हारी बात सही है लेकिन इतना भी खराब नहीं है। जैसे मान लीजिए कि कोई विद्यार्थी मेरे पास आए, सर यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं हो रहा हिंदी माध्यम का, क्या आप कहेंगे? तो मैं कहूंगा बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, हिंदी माध्यम का चयन कम हो रहा है, निश्चित ही हिंदी माध्यम के प्रति कुछ ना कुछ तो सुधार होना चाहिए, सीसेट के पेपर का लेवल डाउन होना चाहिए। साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा हिंदी भाषा के जो विद्यार्थी हैं वो भी थोड़ी मेहनत करें। लेकिन मैं कहूँगा कि ये पूरा सत्य नहीं है। इसी साल अच्छी रैंक में हिंदी माध्यम के विद्यार्थी आए हैं। आप अगर देखेंगे तो 4-5 सालों से रिजल्ट नहीं था, लेकिन इसके पहले तो हिंदी माध्यम में टॉप 3 रैंक भी आ चुकी है। इसके पहले मेंस में बड़ी संख्या में हिंदी माध्यम के विद्यार्थी होते थे। तो थोड़ा सा हिंदी माध्यम के विद्यार्थी अपनी पढ़ाई को और डायमेंशन दे अलग तरीके से, तो आप कहेंगे कि अच्छा समालोचना कर दी सर आपने। पर मान लीजिए मैं केवल कही गई बात का विरोध ही करूं, मतलब आपने कहा सर हिंदी माध्यम में रिजल्ट नहीं आ रहा है, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, मैं आपकी बात को काट दूं, मैं कहूं कि नहीं यार ये क्या लगा रखा है, हिंदी माध्यम में रिजल्ट आ रहे हैं, अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, इस बार देखो अच्छे रिजल्ट है, पिछली बार भी ठीक ठाक रिजल्ट था, तुम अगर मेहनत नहीं करोगे तो क्या कर पाएंगे। हिंदी माध्यम के विद्यार्थी कई बार कमेंट्स में लाल लाली के तरफ प्रेम भाव श्रृंगार रस दिखाते, मास्टर मेहनत से पढ़ा रहा है उस पर गौर नहीं करते, तो आप कहेंगे कि सर आपने आलोचना कर दी हिंदी माध्यम की। तो इसको कहते क्रिटिसाइज करना। तो क्या प्रश्न के समालोचना शब्द को समझ में आ रहा है और आलोचना शब्द को समझ में आ रहा है? आलोचना में पहले कहते कि ठीक है भाई तुम सही हो लेकिन इतना भी नहीं है, थोड़ा सा ठीक है। और आलोचना में क्या होता है, बस बुराई कर लो, जो बोला उस कथन में उसको विरोध करो, उसके अपोज में बातचीत कर डालो। अब वापिस आते हैं I2U2 पहल पश्चिम एशिया क्वाड। तो सबसे पहले तो क्वाड समझना पड़ेगा। इसके पहले हम लोगों ने, ये भारत का मैप है, विश्व का मैप है, सभी लोगों को मैं जब विश्व के मैप में कई बार हिंद महासागर कहता हूं, अटलांटिक महासागर कहता हूं, तो दिमाग में आता है कि नहीं? और अगर नहीं आता है तो मेरी ये बात ध्यान से सुन लेना। आप कभी भी विश्व का मैप आपके जहन में ऐसा जरूर होना चाहिए, इसके पहले भी मैंने बताया था, ये उत्तर अमेरिका है, ये दक्षिण अमेरिका है, ये यूरोप है, ये एशिया है, ये अफ्रीका है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, और ये छोटे छोटे द्वीपों का समूह है। ये यहां पर अटलांटिक महासागर है, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, ये अफ्रीका है, ये यूरोप है, ये एशिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है। फिर ये वाला जो क्षेत्र है, क्योंकि पूरा का पूरा पृथ्वी गोल है, तो ये वाला जो पूरा क्षेत्र है, ये वाला जो कंप्लीट क्षेत्र है, ये प्रशांत महासागर है, ये हिंद महासागर है, इंडियन ओशियन है, ये वाला अंटार्कटिका है, महाद्वीप है, ये वाला आर्कटिक महासागर है, ओशियन है ये, और यहां पर बीच में दक्षिण सागर है, दक्षिण महासागर है, सॉरी। तो इतना दिमाग में जरूर रखा करिएगा। तो पहले तो समझते क्वाड क्या है। क्वाड था भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। जापान और अमेरिका, इन 4 देशों ने मिलकर, मतलब अभी बनाया नहीं है, बस चल रही है बातचीत, तो ऐसा क्वाड बनाया था। अब ऐसा ही क्वाड एशिया में भी बनाया जा रहा है, पश्चिम एशिया में, मतलब इन देशों के साथ मिलकर। ये आई का मतलब 2 आई वाले देश है, एक तो इंडिया और एक इजराइल।
और यू का मतलब दो यू वाले देश है, एक तो अमेरिका और एक यूएई। तो ये चार देशों का एक क्वाड। ऐसा क्यों? क्योंकि अमेरिका को चीन को संतुलित करना है और वो चीन के बगैर ताकतवर देशों का संगठन बनाना चाहता है। और वो चाहता है कि चीन को बता दे कि मेरे साथ ज्यादा देश है संगठनों में तुम्हारी तुलना में, तो वह अमेरिका लगातार लगाए। इधर ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर, भारत के साथ मिलकर, जापान के साथ मिलकर इधर एक क्वाड बना रहा है। भारत भी ऐसा चाहता है क्योंकि जापान के साथ हमें ऐसे भी चैलेंजेस मिल रहे हैं। बिल्कुल आशु, आप आ सकते हैं पीटी निकालने के बाद। इजराइल लुकिंग फॉरवर्ड टू प्रमोट I2U2 इनिशिएटिव। याद रखना I2U2 का मतलब, हाल ही में I2U2 पहल के संदर्भ में भारत, इजराइल, संयुक्त राज्य अमेरिका अमीरात, यूएई और यूएस के द्वारा अगले महीने एक आभासी बैठक, आभासी का मतलब कंप्यूटर पर बैठक आयोजित की गई, अगले महीने करने का निर्णय लिया है। सॉरी, क्या है I2U2 पहल? I2U2 पहल भारत, इजराइल, संयुक्त राज्य अमीरात, अमेरिका का एक समूह जिसका गठन 2021 में किया गया था। इस समूह का पहल का प्रमुख उद्देश्य संबंधित देशों के बीच क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मदद करना, सड़कों के निर्माण के लिए, सब जगह वही टेक्नोलॉजी देने की बातचीत और आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की बातचीत। उल्लेखनीय कि इस प्रकार का समझौता इजराइल और संयुक्त राज्य अमीरात के बीच पिछले वर्ष हुआ था, किंतु इसके बाद इस पहल में अमेरिका और भारत भी जुड़ गया। इसके बाद इस पहल को औपचारिक रूप से I2U2 पहल का नाम दिया गया। I2 भारत और इजराइल, जबकि U2 यूएई और यूएसए को संदर्भित करता है। कई अंतरराष्ट्रीय राजनीतिज्ञ, अब ये जो चिंतक है ना, ये इसके कई डायमेंशन देखने लग जाएंगे। अच्छा, अमेरिका अब इधर भी ध्यान दे रहा है, मतलब उधर 4 लोगों का झूठ बना दिया, अब इधर 4 लोगों का ग्रुप बना रहा है। तो चिंतक का क्या है ना भाई, इशारे समझना और उसके आधार पर सोचना है। पश्चिम एशिया क्वाड के नाम से इसको जाना जा रहा है कई लोगों के अनुसार, क्योंकि पहल भी एक प्रकार से क्वाड की संकल्पना पर आधारित है।